मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ सानंद होंगे। ऐसे कोरोना काल में आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मेरे बच्चे, आज मैं आप लोगों को द होली गंगा उसकी एक्सरसाइज संपूर्ण दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आप लोग अपनी कॉपी पर उतार लें और मैंने इसमें लेखन कार्य नहीं किया है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से समझें और ध्यान से करने के पश्चात ही अपनी कॉपी पर करें। इससे आपका अभ्यास हो जाएगा और आपकी परेशानियां अपने आप से दूर हो जाएंगी। बस निवेदन एक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि कोई कमी दिखाई दे रही है तो कमेंट करें और लाइक करें। चलो शुरू करते हैं आपका पाठ। मेरे बच्चों, अब सीखते हैं क्वेश्चन आंसर। पाठ तो आपने पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार हमारी वीडियो पर जाकर फिर पढ़ लो। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर उत्तर दीजिए द फॉलोइंग नीचे क्वेश्चंस प्रश्नों के। नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए, विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। अब मेरे बच्चे, कौन है तो सबको पता है, गंगा मैया हैं, गंगा जी हैं। तो जहां पर विच दिया हुआ है वहां पर केवल आपको लगाना है द गंगा। बस हो गया आंसर। कितना सरल आंसर हो गया। द गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। बी देखिए, वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। अब इसका अर्थ जान लें। बिगिन होता है शुरू करना, इट्स जर्नी अपनी यात्रा, फ्रॉम से, वेयर कहाँ। अर्थात गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। तो मेरे बच्चे, सबको पता है कि एक ही स्थान है जहाँ से शुरू होती है, उसे कहते हैं गोमुख। उसे गोमुख कहते हैं। अब इसका आपको आंसर बनाना है। तो मेरे बच्चे, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है डज, डज के बाद से शुरू कर दो द गंगा बिगिन। अब बिगिन दिया हुआ है क्योंकि टेंस जिस टेंस में होता है क्वेश्चन उसी टेंस में आंसर दिया जाता है। तो बिगिन का हो जाएगा बिगिन्स, क्योंकि डज हट गया। द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम। ये तो उतार लिया, पूरा क्वेश्चन से ही मिला, एक भी अक्षर आपको जोड़ना नहीं है, केवल आगे लगाना है गोमुख। हो गया आंसर। आंसर फिर देखिए एक बार क्या बना। द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। अर्थात गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है। सी देखिए, वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट। अब इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा। मेरे बच्चे, सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए इसमें जान ले कौन सा टेंस है। टेंस, हर वाक्य का टेंस पहचानने की कला हमें सीखनी चाहिए और आपको पता भी होगा क्योंकि इसमें डू लगा हुआ है। अब डू लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो मेरे बच्चे, इसके वाक्य जब बनाया जाएगा उसके अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं जरूर आएगा। अब यहाँ वर्ब जो है उसका मतलब क्या निकलेगा, जैसे ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब हो गया जुड़ती है, मिलती है। अब इसी को क्वेश्चन का अर्थ निकाल लें। वेयर डू द यमुना, यहाँ पर वेयर कहाँ, द यमुना एंड द सरस्वती, यमुना और सरस्वती। अब ये जो वेयर क्वेश्चन वर्ड हो उसको बेटा मेरे बच्चे हिंदी का अर्थ पाने के लिए हमेशा वर्ब से पहले ला दो। अब यहाँ पर ला दिया वेयर। वेयर कहाँ, ज्वाइंस मिलती हैं या जुड़ती हैं, इट इनसे, इससे। अब इसका पूरा अर्थ हो गया, यमुना और सरस्वती इनसे कहाँ मिलती हैं।
ये तो बेटा सबको पता है कि ये प्रयागराज में मिलती हैं, बस जोड़ना है एट प्रयागराज। याद रखिए प्रयागराज क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इसलिए पी कैपिटल लिखा जाएगा। अब इसका आंसर एक बार दोहरा लेते हैं। द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट एट प्रयागराज, अर्थात यमुना और सरस्वती इससे प्रयागराज में मिलती हैं। अब डी वाला देखते हैं। वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी। फिर प्रश्न आता है ये टेंस कौन सा है। यदि टेंस पता होगा तो इसका अर्थ निकल आएगा कि गंगा अपनी लंबी यात्रा कहाँ समाप्त करती है। तो मेरे बच्चे कहाँ समाप्त करती है, ये बे ऑफ बंगाल में एक शब्द ये लगा दो या गंगा सागर, इन गंगा सागर, बस इसका आंसर हो जाएगा, कुछ भी और लगाना ही नहीं है। आंसर हो जाएगा द गंगा एंड्स, यस लग जाएगा केवल इसमें, क्योंकि टेंस डज लगा हुआ है। इट्स लॉन्ग जर्नी, अपनी लंबी यात्रा, बस जोड़ना है इन गंगा सागर, अलग से केवल एक शब्द जोड़ना पड़ा, इन गंगा सागर, हो गया आंसर। ई देखिए, वाई इज क्लीनलीनेस ऑफ द गंगा अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थ समझिए, वाई इज क्लीनलीनेस ऑफ द गंगा, गंगा की स्वच्छता क्यों है, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा उत्तरदायित्व, गंगा की स्वच्छता हमारा उत्तरदायित्व क्यों है। तो मेरे बच्चे जहाँ पर वाई जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर सो, बिकॉज, टू जैसे शब्द जोड़ करके आंसर दिया जाता है, क्योंकि गंगा हमारी जीवन रेखा है, हम सबका कल्याण करती है, इसलिए थोड़ा सा जोड़िए, बिकॉज इट इज़ आवर लाइफ लाइन, बस हो गया आंसर। पूरा आंसर एक बार फिर देखिए, क्लीनलीनेस ऑफ द गंगा इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इट इज़ आवर लाइफ लाइन। अब एक्सरसाइज नंबर 2, चूज द राइट ऑप्शन। चुनिए द राइट ऑप्शन। सही ऑप्शन मीन्स होता है विकल्प, सही विकल्प चुनिए। मेरे बच्चे अगर मैं पूछ बैठूं कि ये कैसा सेंटेंस है तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ज़रा सोचना, चूज द राइट ऑप्शन किस प्रकार का सेंटेंस है। अगर सेंटेंस आदि नहीं आते तो आप हमारे वीडियोज़ में जाइए और वहाँ से सेंटेंस सीखिए, हेल्पिंग वर्ब जानिए और इंग्लिश की आत्मा क्या होती है ये सब जान लीजिए। अब देखते हैं ए इनकम्प्लीट सेंटेंस। गोमुख इज़ द प्लेस वेयर, गोमुख है स्थान, वेयर जहाँ। अब 3 विकल्प इसमें दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तीनों को देखिए। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है, ये विकल्प होगा। द रिवर एंड्स, नदी समाप्त हो जाती है। तीसरा है द माउंटेन्स मीट, पर्वत मिलते हैं। अब इसमें बेटा कौन सा विकल्प होगा तो आपको पता चल गया होगा, इसका विकल्प ए है, क्योंकि गोमुख से ही गंगा जी निकलती हैं, अर्थात अपनी यात्रा शुरू करती हैं। बी देखिए, द गंगा एंड्स, गंगा समाप्त होती हैं एट प्रयागराज, हरिद्वार, द बे ऑफ बंगाल, तो द बे ऑफ बंगाल होगा तीसरा विकल्प। सी देखिए, त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द, त्रिवेणी संगम है मीटिंग प्लेस, मिलने का स्थान, ऑफ द किसका, 3 माउंटेन्स, 3 पर्वतों का मिलने का स्थान, 3 सिटीज़, 3 शहरों के मिलने का स्थान, 3 रिवर्स या 3 नदियों के मिलने का स्थान है त्रिवेणी संगम। तो इसमें भी थर्ड जो है यही विकल्प हुआ। अब डी देखिए, द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज, द प्लेस स्थान, वेयर द गंगा ज्वाइंस जहाँ गंगा जुड़ती है मिलती है, द सी समुद्र से, इज है, द यमुना सागर, यमुना सागर है।
द गंगा सागर है, या द सरस्वती सागर या सरस्वती सागर, तो मेरे बच्चों इसका विकल्प होगा द गंगा सागर। वर्ड पावर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। पहला दिया हुआ लाइफ लाइन, जीवन रेखा, जर्नी यात्रा, हॉली पवित्र, बिलीव विश्वास करना, कल्चर्स संस्कृतियाँ। अब देखिए पहला देखिए ए, इन योर सेल्फ अपने पर, तो मेरे बच्चे अपने पर विश्वास करो, इसलिए यहाँ पर आएगा बिलीव, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने पर विश्वास करो। बी वाला देखिए, डल लेक इज द, डल झील है, इसके बाद खाली स्थान है, ऑफ कश्मीर कश्मीर की, डल झील कश्मीर की है, तो क्या है लाइफ लाइन, बस लाइफ लाइन भरना है। सी देखिए, बाइबिल इज द, बाइबिल है, उसके बाद खाली जगह है, बुक ऑफ क्रिश्चियंस ईसाइयों की पुस्तक, तो ईसाइयों की पुस्तक बेटा ये कैसी है, पवित्र है, इसलिए यहाँ बीच में भरा जाएगा हॉली। डी देखिए, चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट, बच्चों को सम्मान करना चाहिए, डिफरेंट अलग अलग, अब अलग अलग क्या, तो यहाँ भरा जाएगा कल्चर्स संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, बस यहाँ कल्चर्स भर दीजिए। ई देखिए, आई ऑलवेज इंजॉय, मैं हमेशा आनंद लेता हूँ, ए अब किसका, बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, यहाँ पर बेटा यात्रा का आनंद लेता हूँ जो ट्रेन के द्वारा यात्रा की जाती है, यहाँ आएगा जर्नी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेक द करेक्ट वर्ड्स, सही शब्दों का निर्माण करें, फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स, ये बिखरे हुए अक्षरों से, एंड यूज कैपिटल लेटर्स, और कैपिटल लेटर का प्रयोग करें, वेयर नेसेसरी, जहाँ कहीं आवश्यकता है वहाँ कैपिटल लेटर का प्रयोग करें। अब ध्यान से जम्बल्ड वर्ड देखिए, डबल जी दिया हुआ है, ANA, अब इससे कौन सा शब्द बनेगा ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचिए विचारिए, न समझ में आए तो ये सभी पुस्तक के अंदर दिए हुए हैं, उनसे आप इनके स्पेलिंग याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ। पहला है गंगा, दूसरा है गोमुख, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है त्रिवेणी, और पांचवा है संगम। अब इनको अपनी पुस्तक से देख लीजिए और इन्हें सही करके आगे लिख दीजिए। लैंग्वेज प्रैक्टिस देखते हैं, थोड़ी व्याकरण सीख लेते हैं। मेरे बच्चे ये बहुत सुंदर सी परिभाषा दी हुई है इंग्लिश में एडजेक्टिव की, तो देखिए एडजेक्टिव की परिभाषा देखिए, एडजेक्टिव्स आर, विशेषण होते हैं, वर्ड शब्द, दैट आर यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं, टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस, जो नाउन अथवा प्रोनाउन के वर्णन अथवा विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वही शब्द विशेषण होते हैं। एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज, प्रत्येक एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। मेरे बच्चे 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनकी डिग्रियां होती हैं, जिनको याद रखना चाहिए। एडजेक्टिव की डिग्री होती, एडवर्ब की डिग्री होती हैं, एडवर्ब की डिग्री होती हैं, ये 3 रूप में चल पड़ती, पाजी कैंपरे सुपरलेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव के रूप में बेटा होती हैं ये। अब इसमें आगे समझाया गया है, दे आर पॉजिटिव, वे पॉजिटिव होती हैं, कंपैरेटिव होती हैं, एंड सुपरलेटिव डिग्रीज या सुपरलेटिव डिग्री में होती हैं। आगे देखिए, एड ER टू एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव में ER जोड़िए, टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए एक एडजेक्टिव में ER लगा दीजिए तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। आगे दिया हुआ है, एड EST टू एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव में यदि EST लगा दिया जाए टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो आगे बेटा उदाहरण भी दिया हुआ है, स्लो है पॉजिटिव, ER उसमें जोड़ दिया तो हो गया कंपैरेटिव,
EST लगा दिया तो वो सुपरलेटिव हो गया। इसी प्रकार से आपको सभी डिग्रीज बनानी है, लेकिन याद रखिए ये अंत वाला बिग जो है यहाँ पर G डबल हो जाएगा, क्योंकि जब कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट पहले कोई वावेल आ जाए तो वहाँ पर डबल हो जाता है, इसलिए बिगर बिगेस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन है राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अंडर द फॉलोइंग हेड। नीचे की जो हेडिंग है उसके अंतर्गत कुछ वाक्य लिखिए। फर्स्ट डिस्कस इट, पहले इसका डिस्कस करें, बहस करें। इट इस पर विद योर टीचर, अपने टीचर से। तो मेरे बच्चे इस पर अपने टीचर से बातचीत करनी है। तो मेरे बच्चे इसमें बहुत सारे वाक्य, ये पूरा पाठ ही डिस्कस किया गया है गंगा जी पर, इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें कई वाक्य आप उतार करके लिख सकते हैं, जिससे ये आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आंसर लिखना कैसे चाहिए, देखिए, वाई शुड वी कीप द गंगा क्लीन। तो वी शुड कीप द गंगा क्लीन, वाई लगा हुआ है, बिकॉज लगा दो, बिकॉज इट इज़ लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, हो गया वाक्य। दूसरा सोचते हैं ये हमें वाटर देती है, तो यही द गंगा गिव्स अस क्लीन वाटर। अब तीसरी बात है, इस पर कुंभ का मेला लगता है, तो वी शुड कीप द गंगा क्लीन बिकॉज कुंभ मेला इज हेल्ड ऑन इट्स बैंक। अगला सोचते हैं, हमें गंगा को इसलिए स्वच्छ करना चाहिए क्योंकि यह हिंदुओं द्वारा पूजित है। तो आंसर लिख दीजिए, वी शुड कीप द गंगा क्लीन बिकॉज इट इज वर्शिप्ड बाई हिंदूज। ऐसे ही बिकॉज लगा करके आप जोड़ दीजिए, बिकॉज पीपल कॉल इट द गंगा माता। इसी प्रकार आप कई वाक्य अपने पाठ से पढ़ करके भी बनाकर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। रीड पढ़िए द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे के वाक्यों को केयरफुली, सावधानी से, नीचे के वाक्यों को सावधानी से पढ़िए। पहला दिया हुआ है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक है। मेरे बच्चे ये हैज हैव का प्रयोग दिया हुआ है। हैज का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और हैव का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता है। लेकिन आई और वी के साथ हैव ही आता है, इतना ध्यान रखिए। तो ये पास का अर्थ देता है और रखने का भी अर्थ देता है। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक पुस्तक है। बी, द टेबल हैज़ 4 legs, मेज के 4 पैर होते हैं या मेज 4 पैर रखती है। द टाइगर, टाइगर अकेला है इसलिए हैज़ लगा हुआ है। द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स, टाइगर हैज़, टाइगर रखता है ब्लैक काली स्ट्रिप्स धारियाँ, चीते के काली धारियाँ होती हैं। डी देखिए, बटरफ्लाइज, ये प्लूरल है इसलिए हैव लगा हुआ है। बटरफ्लाइज तितलियाँ, कलर्ड विंग्स, रंगीन पंख रखती हैं। तो तितलियाँ रंगीन पंख रखती हैं या तितलियों के रंगीन पंख होते हैं। इसी प्रकार से नाउ, फिल, हैव, हैज़, व्हेन एवर नेसेसरी, जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ हैज़ हैव भरिए। अब आप देखिए, एक क्रोकोडाइल है तो इसमें क्या आएगा, हैज आएगा। आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। माई फ्रेंड अकेला है इसलिए हैज आएगा। डू यू, इसके साथ हैव आएगा। हरी के साथ हैज आएगा। इस प्रकार से मेरे बच्चे ये आपके पूरे होते हैं। आगे देखते हैं, लेट्स नो मोर, आओ और अधिक जाने। तो मेरे बच्चे देखिए, कुंभ मेला इन हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म में कुंभ मेला इज ए रिलीजियस फेस्टिवल, एक धार्मिक उत्सव होता है। दैट इज सेलिब्रेटेड, जो कि मनाया जाता है 4 times, 4 बार, एट 4 different places,
4 अलग अलग स्थानों पर ओवर द कोर्स ऑफ 12 ईयर्स, 12 वर्ष के पश्चात, द प्लेसेस स्थान, वेयर इट इज हेल्ड, जहाँ ये आयोजित होते हैं, आर हैं। तो देखिए प्रयागराज एट त्रिवेणी संगम, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर होता है। हरिद्वार ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में होता है कुंभ का मेला। तीसरा मेला होता है नासिक में, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी, गोदावरी नदी के तट पर होता है नासिक का मेला, ये कुंभ मेला। और चौथा है उज्जैन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर क्षिप्रा, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर कुंभ का मेला होता है। यहाँ यह कुंभ मेला का दृश्य दिया हुआ है, आगे देखते हैं। यहाँ पर गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। दिया हुआ है द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन, नीचे के कदम उठाए जा सकते हैं टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए, इन द गंगा, गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। तो देखिए पहला कदम, डू नॉट टेक बाथ एंड वॉश क्लॉथ्स इन द रिवर, गंगा नदी में अपने कपड़े मत धोइए और डू नॉट टेक बाथ, और स्नान मत करिए। इसी प्रकार अन्य वाक्य पढ़िए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से आपका पाठ समाप्त हुआ। मेरे बच्चों आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।